दोनों घुटनों की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक साथ एक ओटी में हो सकती है और क्या ये सेफ है? तो आइए आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा हूं। मैं डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड यूनिट हेड के पद पर फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में कार्यरत हूं। तो बायलेटरल साइमल्टेनियस टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या एक ही ऑपरेशन में दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करना, क्या ये सेफ है? आप में से कई पेशेंट्स ने ये करवाया होगा और कई पेशेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि क्या वाकई में ये सर्जरी पॉसिबल है और क्या ये करवानी चाहिए कि नहीं। तो इसका उत्तर हाँ और ना दोनों ही है। यह एक पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो पेशेंट्स 70 साल की उम्र से कम हैं, जिनका हार्ट और लंग फंक्शन बहुत एक्सीलेंट है, जिनकी डायबिटीज अगर है तो वो एक्सीलेंट कंट्रोल में है, और जो पेशेंट्स फिजिकली परेशानी से पहले काफी एक्टिव हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ये एक बहुत ही लाभदायक ऑपरेशन है। पेशेंट्स के लिए बहुत सेफ ऑपरेशन है। इसका एडवांटेज ये होता है कि एक तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक ही ओटी, एक ही एनेस्थीसिया में और एक सिंगल रिकवरी में पेशेंट इस ऑपरेशन से पूरा फुली रिकवर कर जाता है विदाउट एनी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस इन पेशेंट्स। बट इसका डिपेंड करता है कि पेशेंट का सेफ्टी प्रोफाइल कैसा है। अमूमन तौर पे जो पेशेंट्स 70 साल से उम्र में अधिक हैं, जिन पेशेंट्स में कोई ना कोई एसोसिएटेड बीमारियां हैं, जैसे कोई हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है या लंग्स कॉम्प्रोमाइज हैं, या उनको कोई डायबिटीज है जो अनकंट्रोल चल रही है, या उनके खून की कमी है जो अनीमिया है, तो ऐसे पेशेंट्स में यह जो सर्जरी एक साथ करना लाभदायक नहीं हो सकता, बल्कि ये पेशेंट्स के लिए रिस्की भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो प्रोटोकॉल रहना चाहिए वो इस तरीके से है कि एक घुटने का प्रत्यारोपण किया जाए, उस घुटने का किया जाए जो ज्यादा दर्द है पेशेंट के लिए, और इन पेशेंट्स में फिर जो नेक्स्ट नी जो करना है वो आइडियली 2 से 3 हफ्ते या कम से कम 1.5 से 2 महीने रुक के किया जाए। जब पेशेंट्स अपने फर्स्ट ऑपरेशन से पूरी तरह रिकवर कर पाते हैं तो उसके बाद दूसरे घुटने को करना चाहिए। तो यह साइमल्टेनियस बायलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट या एक ही ओटी में दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण एक इंडिविजुअलाइज्ड केस डिसीजन है, जो कि फाइनली डिसीजन डिपेंड करता है पेशेंट्स के सेफ्टी प्रोफाइल पे, पेशेंट्स की ओवरऑल जनरल कंडीशन पे, पेशेंट की दूसरी बीमारियों पे या जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, और फाइनल इवैल्यूएशन पेशेंट के सेफ एनेस्थीसिया चेकअप के बाद ही इसको डिसाइड किया जाता है कि क्या ये सर्जरी सिंगल थिएटर में सिंगल एनेस्थीसिया में पेशेंट को करनी चाहिए कि नहीं। तो इस चीज के बारे में आप अपने डॉक्टर से मिलें और डिटेल में डिस्कशन करके ही इस डिसीजन पर पहुंचे कि क्या हमें इस एक साथ दोनों घुटनों को रिप्लेस करवाना चाहिए कि नहीं। थैंक यू।